वेलकम बैक टू मल्टी स्किल एजुकेशन चैनल बाय मुस्कान गुप्ता। इस वीडियो में हम साइंस का क्लास 10 के चैप्टर 6 को फोकस करने वाले हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 को करा था, अब हम चैप्टर 6 को करने वाले हैं बिकॉज इस साल का सिलेबस इसी तरीके से डिजाइन हुआ है। तो आपको चैप्टर 1 करना है पहले, देन चैप्टर 6 इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। तो उसी अकॉर्डिंग में हम वीडियो को स्ट्रक्चर कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो टू क्रैक व्हाट यू नीड टू। ओके, सो यहाँ पर क्लास 6 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट डज इट मीन? लाइफ प्रोसेसेस को दो पार्ट्स में ब्रेक करा तो हमें मिलता है लाइफ एंड प्रोसेसेस। तो लाइफ यानी कि जिंदगी और प्रोसेसेस यानी कि कोई ना कोई काम। तो जिंदगी जीने के लिए जो काम जरूरी है या जिंदगी जीने के लिए जो काम करे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब सिर्फ हम तो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, बहुत सारे और भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब we have birds also, we have tigers also, we have single cellular organisms also, and we have multicellular organisms also, like us, like the other animals. तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ प्रोसेसेस डिफर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 6 में हो तब आपका IQ लेवल कुछ और है, मे बी आपको उस क्वेश्चन को करने में लग रहा है 10 मिनट, बट आप जब क्लास 10th में हो और मैं आपको क्लास 10 के एग्जाम में वही क्वेश्चन दे दूं जो आपने क्लास 6 में करा था, डज इट विल मेक एनी सेंस? बिकॉज वो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सिमिलरली हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो प्रोसेस, जो तरीका या जो स्टेप्स यूज करे जाते हैं दैट आर डिफरेंट। ये ऐसे डिफरेंट नहीं है कि मैं हूं तो मेरे अंदर कुछ और प्रोसेसेस चल रहे हैं और कोई और ह्यूमन बीइंग है तो कोई और प्रोसेसेस चल रहे हैं। नहीं, ह्यूमन बीइंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स तो ये सेम रहता ही है। वेयर इट डिफर इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीसेलुलर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल सेलुलर। ओके, सो अब कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से बात करते हैं जहां पर हम लाइफ प्रोसेसेस को एक्चुअली में इलस्ट्रेट कर सके। ठीक है, हम क्लास में बैठे हैं, लेक्चर्स बोरिंग चलते ही हैं, हमें नींद आ रही है। जब हमें नींद आ रही है तब हम क्या सांस लेना बंद कर देते हैं या हमारा हार्ट बीट करना बंद कर देता है? तब भी बैकग्राउंड में मे भी हम सो रहे हैं, मे भी हमारा ध्यान नहीं है, तब भी बैकग्राउंड में तो कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा है। अब अगर आप कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, आप वैसे के वैसे बैठे हो, तो वो बैकग्राउंड में चीजें चल कैसे रही हैं? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका जो सब लोग डेली में यूज करते हैं, कंप्यूटर्स ऑन करें, सबके पास आजकल कंप्यूटर्स हैं। वी आर लिविंग इन डिजिटल इंडिया, सो सबके पास कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर में हम कोई एक काम तो करते नहीं है, बैकग्राउंड में हम गाने चला देते हैं एंड देन वी डू द वर्ड एडिटिंग। ये काम सब करते हैं। तो ये बैकग्राउंड में जो चीज चल रही है ये क्या है? ये भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेती है, कंप्यूटर में कुछ ना कुछ स्पेस लेती है। सिमिलर विद आवर बॉडीज, जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, वी मे नो, वी माइट नो, we may initiate them, we may not initiate them, but those processes are our maintenance processes जो background में चलते ही रहते हैं, and those background processes need energy to work, and that energy, the process of taking that energy from the outside sources is what we know as nutrition। ठीक है, so यहाँ पर एक ही टर्म हमने डिस्कस करी इस चैप्टर की, विच इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या? द प्रोसेस ऑफ अचीविंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, या जो आप बुक डेफिनेशन कहते हो वो ये है न्यूट्रिशन की। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। फूड से जब हम एनर्जी अचीव करते हैं, फूड से हम कैसे एनर्जी अचीव करते हैं, दैट इज
whole the process known as the nutrition. इस न्यूट्रिशन का यानी कि जो न्यूट्रिशन मैकेनिज्म है that differs from organism to organism. It is different in single cellular and in multicellular. तो इन दोनों में ही ये डिफर करता है, सिंगल में भी एंड मल्टी में भी. ओके, और सबसे मेन बात जो है न्यूट्रिशन यानी कि जब हम एनर्जी डिराइव कर रहे हैं तो अचीविंग एनर्जी या कन्वर्टिंग फूड टू एनर्जी, तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं. कन्वर्टिंग फूड टू एनर्जी, यहां हमारी बॉडी में CRs टेक प्लेस एंड RD takes place. Now what is CR and what is RD? CR is chemical reactions. RD रेस वाला RD नहीं, RD here is redox reactions. तो ये सब उस टाइम पर, ठीक है, whenever the food is getting converted to energy, these two reactions we can say happens in our body. साइड बाय साइड वो चलते रहते हैं, ठीक है. और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है बैकग्राउंड में लाइफ प्रोसेस का, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है, हार्ट बीट. जब से आप पैदा होते हो से लेकर योर एंड ऑफ योर लाइफ इट बीट्स कंटिन्यूसली, यू कैन नॉट कंट्रोल इट. ओके, और ये बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है, वेदर यू रन, वेदर यू स्लीप, वेदर यू वॉक, वेदर यू स्टडी. दिस इज द बेसिक थिंग जो चलती रहती है हमेशा. सो इट ऑल्सो रिक्वायर्स सम एनर्जी, और वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, through our nutrition. Okay, so the process of achieving the energy from the food is known as nutrition. Then this process differs according to the organisms. We can differentiate basically between the single and the multicellular. Then converting the food to energy, two types of reactions takes place in our body. These are the chemical reactions, and inside the chemical reactions the redox reactions takes place. Okay, for this, like if we are talking about the redox reaction, okay, if we are talking about redox reaction is nothing but the exchange of oxygen. Yes, the exchange of oxygen that takes place, that exchange of oxygen, ठीक है, which is sourced from outside. हमें आउटसाइड से चाहिए, हमारी बॉडी में खुद तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, वी नीड एटमॉस्फेयर, वी नीड एयर, ठीक है, वो किस लिए, फॉर रेस्पिरेशन. सो यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन है, दैट प्रोसेस जिससे वो सोर्स आउटसाइड से हम उसे यूज करते हैं, वी इनहेल इट, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. It is one of the we can say the most important process, और इसे हम और डिटेल में with every diagram, with every architecture हम इसको अलग से डील करेंगे जब ये टॉपिक हमारा पूरा आएगा. बट अभी के लिए न्यूट्रिशन में सिर्फ इसका यही काम है कि न्यूट्रिशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन we can say the chemical term or the term that we use for it, by which the supply of oxygen is generated, is known as the respiration. Okay, so till here is what converts our basic of nutrition. Now time for some question. We will discuss it in the next video, but I would recommend you to try once. So it is basically a simple one and does not need such a research. It's just that you need to express your point of view related to that. Okay, and these type of critical questions where you need to analyze what you think, जहाँ पर आपको analyze करना पड़े अपनी सोच को, जहाँ पर आपको देखना पड़े कि ये सही है या नहीं है. Okay, critical thinking questions भी आते हैं आपके boards में. So whenever you are reading a topic, you should be really well prepared about expressing your opinions on a particular statement. और उसी टाइप का एक क्वेश्चन, like one question I am giving to you for that.
So this is one of the homework question. There is what criteria signifies that a person is alive. A little bit I will say a critical thinking is involved, because here you have to submit, you have to tell about your opinion. Not just by telling your opinion would work, but you also need to provide some good reasons to support it. So this type of questions are really important. तो अगर आप इनको लिखते हो या प्रैक्टिस करते हो या from any of the source, if you can practice these type of questions, would be really beneficial for you in the future. Okay, so I will do recommend you that please try these type of questions as well. May use the NCERTs, may use your help books or the internet, which is the hub of all the knowledges, so we can say. So you can take that question और इस तरीके के questions को आप और practice करो. It will increase your critical thinking and the understanding of that topic. It will help you to analyze how much, how truly you have understood that topic, how much or how goodly you are in that topic. Okay. And one more thing, nutrition, जिसके बारे में अभी हमने इतनी बात करी, that comes under what? Our life process. So this is our first life process, we can say. Life process number 1 that we have discussed is nutrition. Now we are going to discuss this nutrition in detail. So if you want to get that homework note down, you can take it for a while. Okay, so I hope कि आपने ये homework question कर लिया होगा. So now we will discuss nutrition in very detail. Okay. So now I am erasing all this, hoping that you have taken the screenshot or it may have write it down somewhere, because this was helpful. अगर आपको short notes चाहिए किसी भी topic के, किसी भी chapter के, और अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और उसी को अगर कहीं नोट डाउन कर लेते हो, सो आई कैन गारंटी दैट यू वोंट नीड एनी शॉर्ट नोट्स एनीमोर, बिकॉज अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो, हियर यू विल गेट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, द एक्स्ट्रा बुक क्वेश्चंस एज वेल. तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग पर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस या कंक्रीट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो तो हम डिस्कस करते ही हैं. ओके, सो नाउ न्यूट्रिशन के बारे में क्या है. न्यूट्रिशन पर अभी हमने बहुत ही अच्छे से बात करी. थोड़े से और अच्छे से बात करते हैं कि जब भी हम चलते हैं, जब भी हम बोलते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट. ओके, हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वे होता है. हम चल सकते हैं, हम रोटी की तलाश में घूमते भी हैं, हम कभी जब whenever we visit a new place, a new country or a new state, ठीक है, when we are new there, we go out and hunt for food, and wherever we find food we eat that. हम खाने को ढूंढते हैं, जब मिल जाता है तो उसे खा लेते हैं, ठीक है. वी कैन वॉक, बट व्हाट अबाउट दोज एनिमल्स, और वी शुड से दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैन नॉट वॉक. लेट्स से द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स कैन नॉट वॉक, बट दे आल्सो नीड न्यूट्रिशन. सो इज दैट न्यूट्रिशन, इज दैट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट वी वांट, व्हाट वी रिक्वायर? क्या उनको जितनी एनर्जी चाहिए, क्या सेम है हमारी और उनकी? नो, देयर इज अ बिग एंड ब्लंडर डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ऑफ अस. हमारे और उनके रिक्वायरमेंट में बहुत फर्क होता है. सो इसी तरीके से या इसी चीज पर बात करते हुए हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रिशन के 2 टॉपिक्स या 2 टाइप्स आ जाते हैं. वन फॉर दोज हु कैन नॉट वॉक, लाइक प्लांट्स कैन नॉट वॉक, and one for those who can walk and can hunt for food, can search for food. Okay, जो शिकार करना भी जानते हैं या जो ढूंढना भी जानते हैं. So इसी तरीके से हमारे पास 2 आ जाते हैं न्यूट्रिशन के मोड्स. One is autotrophic and another one is heterotrophic.
this is what comes as of our different modes. One is the autotrophic and another one is the heterotrophic. Now inside that autotrophic mode, what takes place? Basically, what we are doing here, as I said or as I discussed, that autotrophic mode is mainly for the plants because they cannot walk or go out in search of food. So here in plants, we have already studied that what process gives them energy. In class 6 or from 7th, you are being studying that term. And that term is photosynthesis. And that term is photosynthesis. So autotrophic के अंदर photosynthesis process mainly takes place, where we convert the we took up carbon dioxide from the atmosphere and emits out the oxygen, and this fulfills in the presence of sunlight. We basically digest the carbohydrates and all the extra which is there, and we supply water to them. So that also took place. Then we have that chlorophyll from which they traps the sunlight and do this process of getting the energy. Okay? So this basically this photosynthesis, if you are good with photosynthesis, अगर आपको photosynthesis अच्छे से आता है, then autotrophic nutrition is nothing but just a big name given to photosynthesis. Okay? Photosynthesis is mainly for the plants, but autotrophic nutrition term says those who cannot walk or cannot search for food, who have some inbuilt mechanisms, ठीक है, who are self-served, we can say, who are self-served, अपना खाना खुद ही बनाकर खुद ही खा जाएंगे. Okay, this is we known as self-served. तो self-served जो है हमारे ये होते हैं हमारे autotrophic, ठीक है, खुद ही खाना बनाते हैं according to what they need. Now, if we come to the heterotrophic is nothing but the multicellular organisms or the single cellular organisms as well, who go and search for food, is known as what? Heterotrophic. Now, before moving to heterotrophic, some of the main points for the photosynthesis or what, whatever changes take place. So here a little bit discussion on this. The equation of photosynthesis, which is very important for you. If you signify this photosynthesis, then it is must for you to write the equation as well. अगर आप photosynthesis के बारे में बताते हो and you are in class 10th now, so equation writing is must, because अभी हमने chapter 1 भी chemical equations के बारे में ही पढ़ा था. Okay? So 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Okay? So during the photosynthesis, mainly three parts or three steps takes place. Firstly, the light energy is absorbed. Second, the conversion of light energy into food took place. Okay? Using the water molecules into hydrogen and oxygen, they are break up. And next, the reduction of the carbon dioxide took place. The reduction of carbon dioxide, CO2 को हम reduce कर रहे हैं, means we are removing oxygen from it. And this is the main process जब हम कहते हैं कि plants do emit oxygen. Plants emit कर देते हैं oxygen को और carbon digest कर लेते हैं. So this is where it basically and usually happens. Okay? Then we come to, so I guess we should first discuss this in more detail, covering each and everything that is important. So here what happens basically is, we have this leaf type of structure on which we have guard cells, or we can say the chlorophyll. Now inside that chlorophyll, this is our guard cell. No. This is our leaf. Sorry, what had to take place. This is our leaf on which we have like this type of structure. Okay, these are known as the guard cells. They guard the chloroplast or those elements, those we can say
the molecules that traps the sunlight here. These converts them. Okay, these are known as the stomatophores. These are known as stomatophores. कोई भी लीफ हम कभी भी प्लेन नहीं देखते, लीफ हमेशा इस तरीके से होती है, हमेशा उस पे कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स या इस तरीके की लाइनिंग्स हमेशा होती है, ठीक है। कभी भी never ever you can see a leaf that is like simple one, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुड़ रहा होता है। What is that? That is only these things, that cells। और जहाँ से जिस तरीके से मुड़ कर वो लीफ बनती है, वहाँ पर हमारी ऐसी लाइंस इन लॉन्ग रन हमें दिखने लगती हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली द लीफ स्ट्रक्चर। Whenever they entrap the food, it is like swelled, it is expanded. Whereas whenever the food is consumed, or whenever they are not getting the food, then the structure is basically like this. Here the main thing that I want you to observe is that initially whenever the food was coming or whenever they were having less food, this pore was widened, whereas here this pore is narrow. Okay, this is the main difference that I want you to observe in this. Okay, so now you can have a note it down for a while and maybe take the screenshot if you want to. Okay, so इसी के साथ we come to the end of the video. So this is all that we wanted to cover in this thing. So guys, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज के कॉन्सेप्ट से मजा आया हो, होमवर्क जरूर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग मिली हो और अगर आप बेटर फील करते हो from what you have been and after the video what you have been, then don't forget to like, share and subscribe the channel. Like, share and subscribe के साथ में जो बेल आइकन आता है, don't forget to press that ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको इस चैनल की मिलते रहें। Okay, don't forget to share it with your friends because sharing the education is really a good deed. Okay, हम अपनी तरफ से तो कर सकते हैं, दूसरे पर डिपेंड करता है वो कितना लेना चाहता है, कितना नहीं लेना चाहता है आउटपुट। Okay, so don't forget to share it with your friends. Stay tuned with Multi-Skill Education channel by मुस्कान गुप्ता ताकि आपको लेटेस्ट नए अपडेट्स मिलते रहें। ओके, क्लासेस अगर आपकी डिफरेंट है तो आप उस क्लास के अकॉर्डिंग उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ओके, दैट विल रियली बी बेनिफिट फॉर यू। And also in this channel we will not be covering only the studies but also some motivational and inspirational tips. So don't forget to like, share and subscribe the channel and stay tuned with Multi-Skill Education channel by Muskan Gupta to get to know about more cool and good educational videos and inspirational and motivational ones as well. Okay, so stay tuned with the channel guys. Bye bye. Love you all. Stay